नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आला हज़रत फाउंडेशन की जानिब से अक़ायद कोर्स करवाया जा रहा है और ये उसका 33वां दिन है। हमारा इल्म गैब का टॉपिक चल रहा है। आइए मैं आपको एक और प्यारी हदीस पाक सुनाता हूँ, जिससे ये साबित होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी मालूम है कि कब्र के अंदर जो आदमी है उसको आज़ाब हो रहा है या उस पर इनाम नाजिल हो रहा है। सही बुखारी हदीस नंबर 218। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो ऐसी कब्रों के पास से गुज़रे जिनमें आज़ाब हो रहा था, तो इरशाद फरमाया, इन्हें आज़ाब हो रहा है और इनको अज़ाब किसी ऐसी शय मतलब किसी ऐसी चीज़ की वजह से नहीं दिया जा रहा है जिससे बचना बहुत मुश्किल हो। एक तो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगली किया करता था। तो दोस्तों, आपने सुना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुज़र रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको आज़ाब हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी मालूम है कब्र के अंदर इनको आज़ाब हो रहा है, और क्यों आज़ाब हो रहा है वो भी मालूम है कि जब ये ज़िंदा थे तो ये काम करते थे जिसकी बिना पर इनको आज़ाब दिया जा रहा है। अब इससे बड़ी और क्या दलील चाहिए इल्म गैब की। लेकिन जो मुनकिर होते हैं उनके सामने अब कुरान भी पेश कर दो, अहादीस मुबारका भी पेश कर दो, वो नहीं मानते। आइए एक और हदीस मैं आपको सुनाता हूँ। हिलियतुल औलिया हुदैर बिन खुरैब, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 107, हदीस नंबर 7979 7979। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मेरे सामने अल्लाह ताला ने दुनिया उठा ली है और मैं उसे और जो कुछ उसमें क़यामत तक होने वाला है सब कुछ ऐसे देख रहा हूँ जैसे अपनी हथेली को देख रहा हूँ, उस रोशनी के सबब जो अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए रोशन फरमाई, जैसे मोहम्मद से पहले अंबिया किराम के लिए रोशन की थी। सुबहान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि दुनिया में क़यामत तक क्या होने वाला है मैं अपनी हथेली में देख रहा हूँ। अब भी अगर कोई इल्म गैब का इनकार करे तो उसके मुसलमान होने में आपको भी शक व शुबा होना चाहिए, क्योंकि हदीस का इनकार कर रहा है, अल्लाह के नबी की बात का इनकार कर रहा है। आइए एक और हदीस पाक मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। मुअजमुल कबीर हुज़ैफ़ा बिन उसैद, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 181, हदीस नंबर 3054 3054। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन उसैद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुज़िश्ता रात मुझ पर मेरी उम्मत इस हुजरे के पास मेरे सामने पेश की गई। बेशक मैं उनके हर शख्स को उससे ज़्यादा पहचानता हूँ जैसा तुम में से कोई अपने साथी को पहचानता है। सुबहान अल्लाह। तो देखा आपने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरे सामने मेरी उम्मत पेश की गई और मैं उनको पहचानता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उम्मत पेश की गई तो क़यामत तक जितने मुसलमान होंगे वो आपकी उम्मती है ना, तो क़यामत तक होने वाले उम्मतियों को पेश किया गया। ये भी इल्म गैब है कि बंदा अभी पैदा ही नहीं हुआ, जैसे मैं आप हम अभी पैदा ही नहीं हुए, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमें पेश किया गया। अब बताइए और क्या दलील चाहिए मुनकिरों को इल्म गैब की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक होने वाले हालात को जानते हैं, कब्र के अंदर क्या हो रहा है वो भी जानते हैं, किस बिना पर कब्र वालों को अजाब दिया जा रहा है वो भी जानते हैं। अपनी हथेली में
قیامت تک کیا ہونے والا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. اب اس سے بڑی علم غیب کی کیا دلیل چاہیے؟ اب بھی اگر کوئی انکار کرے تو آپ کو اس کے مسلمان ہونے میں شبہ ضرور ہونا چاہیے کہ یہ تو منکر حدیث ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ العزیز کل کچھ اور احادیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر اس کے بعد کچھ تفاسیر بھی پیش کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.